जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हूं, जिसमें हम लोग बाघ अभयारण्य से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सर्वप्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1973 में, ऑप्शन बी 2 मार्च 1980 में, ऑप्शन सी 5 सितंबर 1970 में, या फिर ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1960 में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1973 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में सर्वप्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत बाघों के संरक्षण एवं जैव प्रजातियों के संरक्षण के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1973 में किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत किस राष्ट्रीय पार्क से हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, या फिर ऑप्शन डी दुधवा राष्ट्रीय पार्क। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में सर्वप्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम की शुरुआत भारत के किस प्रधानमंत्री ने किया था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी राजीव गांधी ने, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी ने, या फिर ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी ने। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी इंदिरा गांधी ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कैलाश सांखला को, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी को, या फिर ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए कैलाश सांखला को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कैलाश सांखला के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी और कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस स्थान को भारत की बाघ राजधानी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सतारा को, ऑप्शन बी नागपुर को, ऑप्शन सी वर्धा को, या फिर ऑप्शन डी औरंगाबाद को। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी नागपुर को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के नागपुर को भारत की बाघ राजधानी कहा जाता है, क्योंकि देश के अधिकांश टाइगर रिजर्व नागपुर के आसपास ही स्थित हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मानस बाघ रिजर्व, ऑप्शन बी काजीरंगा बाघ रिजर्व, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर श्री सेलम बाघ रिजर्व, ऑप्शन डी कान्हा बाघ रिजर्व। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी नागार्जुन सागर श्री सेलम बाघ रिजर्व। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से नागार्जुन सागर श्री सेलम बाघ रिजर्व भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बोर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी पन्ना टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी सुंदरवन टाइगर रिजर्व, या फिर ऑप्शन डी पीलीभीत टाइगर रिजर्व।
सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए बोर टाइगर रिजर्व। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मधुमलाई टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी नामदफा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, या फिर ऑप्शन डी इंद्रावती टाइगर रिजर्व। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी नामदफा टाइगर रिजर्व। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नामदफा टाइगर रिजर्व विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है, जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश को, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल को, ऑप्शन सी महाराष्ट्र को, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए मध्य प्रदेश को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि एनटीसीए की स्थापना कब किया गया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 2005 में, ऑप्शन बी 2006 में, ऑप्शन सी 2008 में, या फिर ऑप्शन डी 2010 में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी 2006 में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एनटीसीए की स्थापना 2006 में संशोधित वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, काजीरंगा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी नागालैंड में, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए असम में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि काजीरंगा टाइगर रिजर्व भारत के असम राज्य में स्थित है, जिसे 2006 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, कमलांग बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी मणिपुर में, या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कमलांग बाघ रिजर्व भारत के अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कमलांग बाघ रिजर्व को 2016 में बाघ रिजर्व घोषित किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। फ्रेंड्स यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, रणथंभौर बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी राजस्थान में, या फिर ऑप्शन डी केरल में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी राजस्थान में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि रणथंभौर बाघ अभयारण्य भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, मानस बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी
उत्तर प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी केरल में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए असम में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मानस बाघ रिजर्व भारत के असम राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, डंपा बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी मिजोरम में, ऑप्शन सी बिहार में या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी मिजोरम में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि डंपा बाघ रिजर्व भारत के मिजोरम राज्य में है, जिसे टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के तहत 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, नागरहोल बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए ओडिशा में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी कर्नाटक में या फिर ऑप्शन डी केरल में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी कर्नाटक में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नागरहोल बाघ अभयारण्य भारत के कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में स्थित है। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि 1988 में इसे बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, औरंग बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए असम में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि औरंग बाघ अभयारण्य भारत के असम राज्य में है, जिसे 2016 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। फ्रेंड्स मैं इससे जुड़ा एक फैक्ट और आपको बता दूं कि औरंग बाघ अभयारण्य ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, वाल्मीकि बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी झारखंड में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी बिहार में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वाल्मीकि बाघ अभयारण्य भारत के बिहार राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, इंद्रावती बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी केरल में या फिर ऑप्शन डी गुजरात में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इंद्रावती बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, पेरियार बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी तेलंगाना में या फिर ऑप्शन डी केरल में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी केरल में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पेरियार बाघ अभयारण्य भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, दुधवा बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी सिक्किम में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि दुधवा बाघ रिजर्व भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, सुंदरवन बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी ओडिशा में या फिर ऑप्शन डी मणिपुर में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सुंदरवन बाघ अभयारण्य भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जिसे 1973 से 74 के बीच में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ओडिशा में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, या फिर ऑप्शन डी पंजाब में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए ओडिशा में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य भारत के ओडिशा राज्य के मयूरगंज जिले में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, मधुमलाई बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी केरल में, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी तमिलनाडु में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मधुमलाई बाघ अभ्यारण्य भारत के तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है, जिसे 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी पंजाब में, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है, जिसे 2012 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, नेमेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मिजोरम में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी झारखंड में, या फिर ऑप्शन डी असम में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी असम में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नेमेरी टाइगर रिजर्व भारत के असम राज्य में है, जो कि असम के सोबितपुर जिले में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, पाकुई बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी झारखंड। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पाकुई बाघ अभ्यारण्य भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, पलामू बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी केरल में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी झारखंड में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पलामू बाघ अभ्यारण्य भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स यह झारखंड का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है जिसको 1973 से 74 के बीच में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, भादरा बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी असम में, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए कर्नाटक में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भादरा बाघ अभ्यारण्य भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, पेंच टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र दोनों में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र दोनों में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पेंच टाइगर रिजर्व का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में पड़ता है, जबकि इसका कुछ भाग महाराष्ट्र में भी पड़ता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, कान्हा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी
सिक्किम में या फिर ऑप्शन डी पंजाब में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कान्हा टाइगर रिजर्व भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी पंजाब में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के अमनगढ़ में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, राजाजी बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी ओडिशा में, ऑप्शन सी झारखंड में या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी उत्तराखंड में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि राजाजी बाघ अभ्यारण्य भारत के उत्तराखंड में स्थित है। फ्रेंड्स इसे 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी कर्नाटक में या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए तमिलनाडु में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिसे 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से भारत के किन टाइगर रिजर्व को T/2 पुरस्कार प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पीलीभीत को, ऑप्शन बी सत्यमंगलम को, ऑप्शन सी पेंच को या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी को। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी को। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत के पीलीभीत टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एवं पेंच टाइगर रिजर्व को T/2 पुरस्कार प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि T/2 पुरस्कार टाइगर रिजर्व को टाइगर्स की संख्या में वृद्धि के लिए प्रदान किया जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में कितने सदस्य होते हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 8 सदस्य, ऑप्शन बी 6 सदस्य, ऑप्शन सी 3 सदस्य या फिर ऑप्शन डी 5 सदस्य। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 8 सदस्य। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में कुल 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से 2 लोकसभा से नॉमिनेट किए जाते हैं एवं 1 राज्यसभा से नॉमिनेट किए जाते हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, पन्ना बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी केरल में या फिर ऑप्शन डी ओडिशा में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पन्ना बाघ अभ्यारण्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी राजस्थान में या फिर ऑप्शन डी हरियाणा में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य भारत के महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम घाटों की सह्याद्री पर्वतमाला पर स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, कंवल बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी तेलंगाना में या फिर ऑप्शन डी ओडिशा में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी तेलंगाना में।
फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कंवर बाघ अभ्यारण्य भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए तमिलनाडु में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिसे 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, बुक्सा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी केरल में, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बुक्सा टाइगर रिजर्व भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, मेलघाट बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मेलघाट बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र के अमरावती जिले में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में, या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसे 1999 से 2000 के बीच में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी बिहार में, या फिर ऑप्शन डी पंजाब में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी असम में, या फिर ऑप्शन डी ओडिशा में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी राजस्थान में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सरिस्का बाघ अभ्यारण्य भारत के राजस्थान राज्य में है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, बांदीपुर बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी पंजाब में, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी कर्नाटक में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बांदीपुर बाघ रिजर्व भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, पारम्बिकुलम बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी तेलंगाना में, या फिर ऑप्शन डी मणिपुर में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए केरल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पारम्बिकुलम बाघ अभ्यारण्य भारत के केरल राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, बाघ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 4000, ऑप्शन बी 3167, ऑप्शन सी 2125, या फिर ऑप्शन डी 4556। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी 3167।
फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बाघ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या 3167 है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, संजय डुबरी बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि संजय डुबरी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, नवेगांव नागसीरा बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नवेगांव नागजीरा बाघ अभ्यारण्य भारत के महाराष्ट्र राज्य में है, जिसे 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, रानीपुर बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। फ्रेंड्स यह भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य है। फ्रेंड्स मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि वर्तमान में भारत में ऑफिशियल वेबसाइट पर केवल 53 बाघ अभ्यारण्यों को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो इस तरह से वर्तमान में 53 बाघ अभ्यारण्य हैं। तो चलिए बढ़ते हुए क्वेश्चन की तरफ। सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी तेलंगाना में, ऑप्शन सी ओडिशा में, या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी ओडिशा में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर बाघ सर्वेक्षण किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 4 वर्षों के अंतराल पर, ऑप्शन बी 5 वर्षों के अंतराल पर, ऑप्शन सी 3 वर्षों के अंतराल पर, या फिर ऑप्शन डी 6 वर्षों के अंतराल पर। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए 4 वर्षों के अंतराल पर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 4 वर्षों के अंतराल पर बाघ सर्वेक्षण किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, या फिर ऑप्शन डी वन एवं पर्यावरण मंत्री। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी वन एवं पर्यावरण मंत्री। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA का अध्यक्ष वन एवं पर्यावरण मंत्री होते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं कि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। रॉयल बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? रॉयल बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 18 नवंबर 1972 में, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 में, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 में, या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 में। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही मुझे यह कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।